और उन्होंने अपनी एकेडमी की बुनियाद रखी, और जिनके लिए इकबाल ने कहा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, तो उन्होंने अपनी ये दुनिया पैदा की है। मेरी मुराद है जनाब उमर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप लोग यहाँ पर हैं। मेरी जो इस छोटी सी स्पीच का पर्पज़ है वो इस किताब को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, एलिमेंट्स ऑफ लैट। अब एलिमेंट्स ऑफ लैट की तरफ बढ़ने से पहले मैं बेसिकली लैट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। बेशतर लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस मैं करवाता हूँ। लैट मीन्स लॉ एडमिशन टेस्ट। MD कैट, ई कैट, ये दो एक ऐसे टेस्ट हैं जो पाकिस्तान में मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए लिए जाते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये टेस्ट कंडक्ट किया जाना स्टार्ट हुआ, और अब लॉ के लिए पाकिस्तान में एक स्पेशल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसको हम लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। ये 100 नंबर पर मुश्तमिल है। इसका 75 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और 25 मार्क्स सब्जेक्टिव पोर्शन पर मुश्तमिल है। तो अब इस किताब को बेसिकली लिखने का क्या पर्पज़ है? अगर एक स्टूडेंट जो लॉ करना चाहता है उसको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के मरहले से गुजरना पड़ता है, तो सबसे पहली चीज़ जो कन्वेंशनल है हमारा स्टूडेंट करता है कि मार्केट में जाता है और एक किताब ख़रीदता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद थी, हम जब इस किताब को लिखना स्टार्ट हुए, हमने इस पर रिसर्च की कि वो अपने आप को कहते तो गाइड बुक थे, लेकिन वो उस डेफिनेशन पे पूरा नहीं आ रहे थे। अब हमारे नज़दीक जो गाइड बुक की डेफिनेशन थी वो सारी फ़ीचर्स इस किताब के अंदर हमने इंक्लूड किए। अब जो किताबें मार्केट में मौजूद थी वो सिर्फ एक बल्क ऑफ MCQ स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देती थी, किसी किस्म की गाइडलाइन नहीं थी। तो हमारे इदारे का फोकस पिछले 3 साल से सिर्फ गाइडलाइन पे रहा है कि एक स्टूडेंट को जिस तरह छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता है, इसी तरह उस स्टूडेंट को जो कि लॉ करना चाहता है, वकील बनना चाहता है, उसकी उंगली पकड़ के उसको यूनिवर्सिटी तक जो है वो हम पहुँचाएँ। इस किताब की जो यूनिक फ़ीचर्स हैं उसमें से चंद एक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आप इसको ओपन करें और आपके सामने किताबें मौजूद हैं, जो रिव्यू करना चाहें वो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये सब्जेक्ट्स की तरफ जाने से पहले आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। लैट में अप्लाई करने से लेकर आप यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकते हैं और आपकी इस लैट की वेटेज क्या होगी, उस तक ये किताब आपको मुकम्मल रहनुमाई प्रोवाइड करती है। उसके साथ इसमें हम लोगों ने ऐसी ही किताब नहीं दे दी, इसके अंदर एक DVD मौजूद है। अब उस DVD में क्या है, तमाम के तमाम जो पोर्शंस इस किताब में मौजूद हैं वो बहुत अच्छे, जिस तरह ये सैम्पल लेक्चर्स आपके सामने चल रहे हैं, इन्हीं लेक्चर्स के फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हमने एक एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जो है वो इस किताब का बाकायदा आगाज़ किया गया। अब इस किताब में इसके साथ साथ जो चीज़ें जो इसमें मेन पोर्शन है एसे राइटिंग का, जिस हवाले से बहुत ही कम गाइडलाइन थी, और हम पहले एक बुक जिस तरह आके अपने इंट्रोड्यूस किया कि राइटर्स गाइड टू लैट एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा चुके थे। तो एसे का पोर्शन, अब जिस तरह अगर मैं क्राइटेरिया के फॉर इंस्टेंस बात करूं, लैट में एसे 15 नंबर का आता है और एग्जामिनर वर्ड लिमिट दे देता है कि आपने 200 वर्ड्स की लिमिट के अंदर एक एसे लिखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली HEC अपनी वेबसाइट पर सैम्पल प्रोवाइड करके स्टूडेंट्स को बताता है कि एसे कैसे लिखा जाता है। उस एसे की वर्ड लिमिट 500 है। मींस कि एक एसे को 200 अल्फाज में कंक्लूड करना मुश्किल है, और स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल कोई टॉपिक मौजूद नहीं है जिसको देख के वो असेस कर सके कि आया 200 वर्ड्स में ऐसे लिखा जा भी सकता है कि नहीं। तो इस किताब के अंदर जो भी चीज़ हमने इंक्लूड की है वो एक पर्पज़ के साथ है, और वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है जो कि HEC का ये टेस्ट डिमांड कर रहा है। मैंने भी कल ये बुक देखी तो यकीन करें मैंने भी इससे बड़ी गाइडेंस ली। इसका पेपर, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने ये किताब पैसा कमाने के लिए नहीं छापी। इस किताब पे ख़र्च आने वाले पेपर पे जो ख़र्चा आया है उससे साबित है। इतना ज़बरदस्त पेपर, इतनी ज़बरदस्त प्रिंटिंग कि ये सिर्फ मैं समझता हूँ जिसमें नेक मकसद के लिए उन्होंने छापी है उसी के लिए। अदरवाइज़ पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर पे छापा जाता है, आप खोलें आपके हाथ ही काले हो जाते हैं। तो ये एलिमेंट्स ऑफ लैट मैंने देखा है, बहुत ज़बरदस्त किताब है, और इस खित्ता के बच्चों के लिए मैं तो कहता हूँ ये लैट और ये एंट्री टेस्ट, ये सारे इस खित्ते के बच्चों को
डिप्राइव ऑफ करने के लिए ये रुकावटें खड़ी की गई थी। और सही कहा मेरे बड़े भाई ने कि लोग हमारे पास आते थे कि जी हमें गाइड करें, हम किस तरह तैयारी करें हमारे बच्चों का एडमिशन हो सके। तो इनकी ये खिदमात जो हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ इन्हें, इनके वालिदैन को, सीनियर्स को, टीचर्स को, कि इन्होंने इस स्टेज पे अपने आने वाले भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। अब लैट की वजह से कोई बंदा एडमिशन से महरूम नहीं रहने लगा, सिर्फ ये किताब पढ़ लें। ये मैंने भी पढ़ी है और मैं आप सब दोस्तों से ये शेयर कर रहा हूँ कि जो इस किताब को पढ़ लेगा, एलिमेंट्स ऑफ लैट को जो पढ़ लेगा वो एडमिशन से महरूम नहीं रहेगा। चेहरों पे खुशी आ जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है, महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज़ पे नूर आ जाता है। अब मैं दावत देना चाहूँगा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब असलम खान दुक्कड़ साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और इज़हार ख्याल फरमाएं। लेकिन जब से ये लॉ असेसमेंट टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ तो वाक़ईतन किसी के पास कोई किताब नहीं थी। कभी कोई दोस्त हमारे पास आ जाते थे, कैसे करना है, किसी और वकील साहब के पास चले जाते थे, जी ये लॉ असेसमेंट टेस्ट है क्या, ये कैसे होगा। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उमर और इनके दोस्तों की टीम ने, जो मेरे ख़्याल में मुझे बताया गया कि 12 दोस्त हैं, इन्होंने मिलके इस पे काम किया। और मुझे थोड़ा सा इस बुक को देखने का कल मौका मिला तो यकीन जानिए मैं देख के हैरान हुआ इस बात पे कि इन्होंने इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत करके ओरिजिनलिटी यानी चीज़ें अपनी तरफ से उनको मेहनत करके रिप्रोड्यूस नहीं किया गया। यूँ नहीं किया कि किसी किताब से चरबा बनाया, इंडिया की किताब उठाई, कि कहीं से ब्रिटिश की किताब उठाई, कहीं से कोई, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मेहनत की, इन्होंने चीज़ों को असेस किया और सारा कुछ, सारा मटेरियल देखने के बाद अपनी तरफ से एक मेहनत करके एक बुक तरतीब दी, जिसका पेपर भी शानदार है और जिसका मटेरियल उस पेपर से ज़्यादा शानदार है जो आम तरीके से मैं समझता हूँ कि 20 साल का वकील भी अगर कोशिश करना चाहे तो ये इतने थोड़े अरसे में इतनी अच्छी बुक नहीं लिख सकता। हम देखते आए हैं, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया है, इन्होंने अपने काम से ऑनेस्टी का मुजाहरा किया है और ये ऑनेस्टी ना सिर्फ इनकी अपने साथ है बल्कि इस कौम के उन नौजवान बच्चों के साथ है जो अभी आने वाले हैं। और उनको इनका काम देख के ये महसूस होगा कि हमारे सीनियर्स जो है वो उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया है, बेहतर गाइड किया है। और इनकी ये स्ट्रगल ख़ास तौर पे ये वो करता है जिसको थोड़ी देर पहले इनके टीचर उस्ताद फरमा रहे थे कि उम्र जो आया था वो नहीं है, अब और तरह है। तो ये वो काम कर ही वो सकते हैं जो आएँ और उनको ट्रबल्स फ़ील हों, मसाइल फ़ील हों और उनको महसूस हो कि मुझे ये चीज़ें यहाँ फेस करनी पड़ी है, जैसे कि इन्होंने भी फरमाया। तो वही लोग बाकियों के लिए सहूलत पैदा करने के लिए अच्छे रास्ते बना जाते हैं। आप लोगों ने ये सदका जारिया का काम किया है, सिर्फ ये बुक लॉन्च नहीं की बल्कि नौजवान और आने वाली नस्ल को एक अच्छी गाइडेंस दे के आप जा रहे हैं, जो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम जहाँ जिस जगह पे हों एक अच्छी गाइडेंस दे के जाएँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके काम को, आपकी मेहनत को, आपकी स्ट्रगल को। और ये इंशाल्लाह ये इब्तदा है, उम्मीद है कि आप LLB कंप्लीट करने के बाद इस काम को आगे अगले फेज़ में जारी रखेंगे। इस बुक के बारे में आइडिया इन लोगों का था काम करने का, और ये मेरे पास कुछ शायद 1-2 साल हो गया इस बात को कि ये अपने पहली बुक को लेके आए और मैंने जितना इनको गाइड कर सकता था किया। और ये जो फर्स्ट बुक है इनकी ऐसे वाली, इसकी सक्सेस तो मैं इसलिए भी कहूँगा कि मेरा एक दोस्त था, वो 2 साल से लैट का टेस्ट दे रहा था और फेल हो जाता था। तीसरी दफ़ा मैंने उसको ये बुक इन्होंने मुझे दी तो मैंने यही बुक कॉपी उसको दी कि यार इस दफ़ा इससे तैयारी करो, और वो पास हुआ इस दफ़ा लैट में। तो ये अगर ये बुक इतनी सक्सेसफुल है तो डेफ़िनेटली ये दूसरी वाली उससे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है।
इस बुक की जहाँ तक बात है, ये और ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है, लैट की तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करती है। दम लिया था न क़यामत ने हनूज़, फिर तेरा रखते सफ़र याद आया। वक्त की घड़ियाँ बड़ी कलील हैं। मैं अब दावत देना चाहूँगा अली अनवार को कि वो आएँ और महफ़िल को इख्तिताम तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कि आखिर में ही जो है मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ से भी आए हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे रेमियर ख़ान से आए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो सादकाबाद से आए हैं, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे अपने टीचर्स का, उमैर रज़ाक साहब का, और जिब्रान जमशेद साहब का, मैडम हुमैरा का, मैडम सुनीला का, जो भी मतलब अपने मसरूफ़ियात छोड़ के, मेरे मामा जान का, असलम खान दुखर साहब का, वो तमाम लोग जो अपने मसरूफ़ियात छोड़ के आए हैं और उन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाया है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं भी मज़ीद आपको इंतज़ार करवाना पसंद नहीं करता, आप लोग बहुत देर रुके रहे हैं और 4 से तो ऊपर हो गए हैं, तो बस हैव अ लॉट ऑफ फन। और थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड। हम मज़ीद भी और आगे जाना चाहते हैं। दिस इज़ ए वॉलंटरी इन्विटेशन कि आप लोगों में से जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है किसी भी शक्ल में, यहाँ सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आकिब भाई ने रेफ़र किया था कि हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मौजूद है, हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है, हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, हमें आता नहीं है बस, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो एक थ्रेशोल्ड है जो हम नहीं क्रॉस कर सकते, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन वट आवर टीचर्स टीच अस। बट व्हेन आवर टीचर्स जॉइन अस इन आवर एंडेवर्स और वो ही सिखाना शुरू कर देते हैं, देन वी कैन अचीव अ लॉट मोर देन व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। सो थैंक यू वंस अगेन, और प्लीज़ हैव योर लंच।